हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 9th मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस कर रहे हैं। और 2.5 एक्सरसाइज जो है उसका एंड होने वाला है, लास्ट स्टेज में चल रहा है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मतलब कि अगर ऐसा हो किसी भी क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 नंबर गिवन हो और उन 3 नंबर को ऐड करने पे 0 आता हो, तो उन नंबर्स का जो क्यूब होगा वो 3 इंटू उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए सोल्यूशन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है और एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हम लोगों ने पहले इस एक्सरसाइज में प्रूफ भी किया था 1, 2 या 3 दिन पहले की क्लास में। देन आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो ब्रैकेट है उसके प्लेस पे चाहें तो पुट कर सकते हैं 0, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में है। तो लेफ्ट साइड में होगा 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 के इक्वल होगा। और जब माइनस 3xyz ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा प्लस का 3xyz और यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको एक बार आप खुद से फिर से ट्राई करना, फिर आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन without actually calculating the cubes, find the values of each of the following। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब मीनिंग ये है कि आपको -12 का क्यूब नहीं करना है, 7 का क्यूब नहीं करना है, 5 का क्यूब नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह कोई आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके जस्ट ऊपर वाली आइडेंटिटी को देखिए, वहाँ पे क्या था कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो ऐसा होगा कि उनके जो क्यूब्स हैं उनका सम 3xyz के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। तो हाँ, ऐसा तो हो सकता है, -12 प्लस 7 प्लस 5 की जो फाइनल वैल्यू है वो 0 होगी। तो इसीलिए जो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस जेड 5 क्यूब है, इनकी जो वैल्यू होगी वो सीधे सीधे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1260। उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। इसके पहले कि मैं आपको सेकंड का सोल्यूशन दिखाऊं, आप पहले डायरेक्ट सोचो क्या होगा। 28 क्यूब है, -15 क्यूब है, -13 क्यूब है। अगर इन 3 नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ 28 प्लस -15 प्लस -13, तो इनका एडिशन 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर कहना ही क्या है, उनका क्यूब का जो वैल्यू वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल होगा। लाइए सोल्यूशन देख लेते हैं इसको। अब देखिए आपके सामने सोल्यूशन है। हियर 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -13 और -15 का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो -28 हो जाएगा और +28 से कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो इनके जो होल क्यूब का वैल्यू, होल क्यूब के सम का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इक्वल होगा 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो 3 इंटू फर्स्ट नंबर कितना है? 28 है। सेकेंड नंबर कितना है? -15 है। और थर्ड नंबर कितना है? -13 है। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 16,380। उम्मीद है कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th में तो पूछा ही जाता है, कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी बच्चा ये भूल जाता है कि इसमें आइडेंटिटी भी अप्लाई की जा सकती है कि अगर वो 3 नंबर्स को सम करके चेक कर दे 0 के इक्वल है कि नहीं, और बदले इसके वो क्या करने लगते हैं बच्चे कि पूरा क्यूब करके सॉल्व करने लगते हैं। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर 28 का क्यूब करेंगे तो कितना बड़ा नंबर होगा, फिर 15 का क्यूब करेंगे फिर एक लार्ज नंबर होगा, फिर -13 का क्यूब करेंगे फिर एक लार्ज नंबर होगा, फिर उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बल्कि उसके बदले हमको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। आई होप कि आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है।
गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये 2 रेक्टेंगल के एरिया गिवन है आपको, और इसको आपको एक्सप्रेस करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए इसको, अब देखिए आपके सामने एक रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक बार के लिए सपोज़ करो कि आपका जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो है 5a-4 और जो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है दैट इज़ 5a-3। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ होता 5a-4 और उसका ब्रेड्थ होता 5a-3, तो ऐसे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता? एरिया तो सीधा कैलकुलेशन है, लेंथ इंटू विड्थ होता है या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 5a-4 का मल्टीप्लाई हो जाता किस में? 5a-3 में। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आता वो इसका एरिया होता। अब हमको रिवर्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एरिया गिवन है 25a² - 35a + 12। हम सभी जानते हैं कि इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। 25 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? आई थिंक आ जाएगा 25 2 ज़ा 50 कैरी 5, 25 1 ज़ा 5 एंड 3, 300 आ जाएगा। तो 300 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 35 आ जाए। तो 300 के 2 पार्ट्स होंगे 20 और 15, मतलब 20 × 15 करेंगे तो 300 और 20 + 15 करेंगे तो 35। तो यहाँ पे सेकंड लाइन आप देख पा रहे हैं 25a² - 20a - 15a + 12 है। फर्स्ट सेकंड टर्म में क्या कॉमन है? 5a कॉमन है तो बचेगा 5a - 4। थर्ड फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है? -3 कॉमन है तो बचेगा 5a - 4। 5a - 4 5a - 4 दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 5a - 3। तो इस तरीके से वन पॉसिबल आंसर इज़ लेंथ इज़ 5a - 4 एंड ब्रेड्थ इज़ 5a - 3। तो इसका एक ये पॉसिबल आंसर है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हो वो एरिया है। एरिया में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अगर मैं एरिया को 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो कर देता हूँ तो उसमें से 1 नंबर लेंथ को शो करेगा और 1 नंबर सेकंड नंबर जो है वो ब्रेड्थ को शो करेगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, इसको फैक्टराइज करके 2 ब्रैकेट्स में ले आया गया है। और फर्स्ट ब्रैकेट लेंथ को मान लीजिए शो कर रहा है और सेकंड ब्रैकेट सपोज कर लें कि ब्रेड्थ को शो कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, देयरफॉर p of 3/5 gives 0 वैल्यू एंड 5a - 3 इज़ अ फैक्टर। और जब 3/5 पुट करते हैं तो 0 आती है वैल्यू, इसलिए 5a - 3 क्या है? इसका फैक्टर है। और सेकंड फैक्टर क्या है? 5a - 4 जो कि लेंथ है और ब्रेड्थ है 5। इसमें से कोई भी आप एक लेंथ भी ले सकते हो और एक ब्रेड्थ ले सकते हो, तो चेंज भी कर सकते हैं आपस में, क्योंकि अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिया है 35y² + 13y - 12। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा 35 × 12। तो ये आ जाएगा कितना? आई थिंक ये आ जाएगा 420। अब 420 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि माइनस करने पे आए 13। अब कैसे पता चला कि माइनस करने पे 13 लाना है? तो जो 12 के जस्ट बिफोर वाला सिंबल है माइनस, वही इस बात को इंडिकेट करता है। तो 420 आना चाहिए, वो भी क्या करने पे? माइनस करने पे। सॉरी, 420 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए उन 2 नंबर को, और माइनस करने पे 13 आना चाहिए। तो देखिए वो नंबर्स हैं 28 और 15, क्योंकि 28 और 15 ही ऐसे 2 नंबर है जिनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 420 मिलेगा और माइनस करने पे 13। सो द नेक्स्ट लाइन इज़ 35y² + 28y - 15y - 12। फर्स्ट सेकंड टर्म में क्या कॉमन है? 7y, तो बचेगा 5y - 4। थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन है? -3, तो बचेगा 5y + 4। और दोनों जगह से ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा 5y + 4, तो अंदर बचेगा 7y - 3। तो यहाँ से भी 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई होता है, और आप जानते हैं कि जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो क्या आता है? एरिया आता है। सो 5y + 4 मे बी टेकन एज लेंथ, सॉरी ब्रेड्थ,
एंड 7y-3 एज लेंथ। तो आप यहाँ पे 5a+4 को लेंथ लिया जा सकता है या ब्रेड्थ लिया जा सकता है, और 7y-3 को लेंथ लिया जा सकता है। यहाँ पे मे बी वर्ड का यूज़ किया गया है, ये कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेड्थ है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन ले लिया गया अपनी तरफ से कि ऐसा हो सकता है। सो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है क्यूब पे, वो आप खुद से सॉल्व करना। क्यूब क्या होता है, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी होगा आप देख लेना। तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करने पे या 3 साइड्स का मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम फाइंड करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ ये पॉलिनॉमियल 2 वाला चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है, एंड होता है। मंडे को आपका टेस्ट होगा मैथ्स के इस सेक्शन का, पॉलिनॉमियल का। सो बी रेडी फॉर द टेस्ट, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन जो बचा है वो डिस्कस करेंगे, और फिर न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जो कि इसके बाद है। आई थिंक वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होना चाहिए शायद, वो मैं देख लूँगा क्या है। खैर इतना आप तैयार करें पहले। थैंक यू वेरी मच।